दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र नोट्स देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। किसका? भारत तथा पाकिस्तान का। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्यक्षता करने हेतु जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया। किसका? जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्य के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 65 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पंडिकक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का गठन देख लेते हैं। क्रम संख्या, राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में, गुजरात 1 मई 1960 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में, मेघालय 21 जनवरी 1972 में, मिजोरम 21 जनवरी 1972 में, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में, सिक्किम 16 मई 1975 में, मिजोरम 20 फरवरी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में, गोवा 30 मई 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000,
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के 1 उल्लेखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो आपका हो जाएगा आंसर टी, राज्य का यूनियन। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र, पहले में राज्य क्षेत्र, दूसरे में संघ राज्य क्षेत्र और तीसरे में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, साधारण। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। कथन ए, भारत संघ नहीं है। कारण आर, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अतः ये गलत है किंतु आर सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? राज्य की नहीं है सहमति की आवश्यकता।
निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? उपबंध नहीं है तो आपका हो जाएगा आंसर डी। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद में विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। पहला देख लेते हैं, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा देख लेते हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टादी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। सभी तीनों, ये तीनों सही हो जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ में विलय होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टादी सीतारामैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी स्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही हो जाएगा। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्यों को संघ से पृथक कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोगों पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उच्छिपन के संबंध में युक्त निर्बंध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर
1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिनकी सिफारिश के आधार पर अनियमित 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भारत के आधार पर गठित अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, इसमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए और तत्पश्चात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, तो आपका हो जाएगा आंसर बी 28। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी 8। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। दिल्ली है तो आपका हो जाएगा आंसर बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर बी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम
रखते हुए इनके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी। 2004 के 1 में घ पुदुचेरी, ये गलत है। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 के 1 के क में अंडमान और निकोबार द्वीप, 240 के 1 के ख में लक्षद्वीप, 240 के 1 के ग में दादर और नगर हवेली, 240 के 1 के ख में दमन और दीव, 240 के 1 के अंग में पुदुचेरी। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240 के 1 के घ में पुदुचेरी दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 के 1 के ग के तहत दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव की स्थापना की गई है, जबकि अनुच्छेद 240 के 1 के घ में 240 के 1 के घ को विलोपित कर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी। 45वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 45वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किनके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो आपको हो जाएगा आंसर सी। 36वें संविधान संशोधन। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा हरियाणा, फिर आपका गोवा हो जाएगा, उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा, उसके बाद आपका तेलंगाना हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। राज्य गठन तिथि: गोवा 30 मई 1987 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। सही कालानुक्रम इस प्रकार है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो आपका हो जाएगा सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। राज्य गठन का वर्ष आंध्र प्रदेश 1953 1 अक्टूबर, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम आपका 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड आपका 9 नवंबर 2000 को, झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया तो आपका हो जाएगा आंसर ए, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वर्ष 2000 में। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो आपका हो जाएगा नागालैंड, उसके बाद आपका हरियाणा हो जाएगा, फिर आपका मेघालय हो जाएगा, फिर आपका सिक्किम हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो आपका हो जाएगा, पहला आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका हरियाणा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है तो आपका हो जाएगा आंसर ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है तो आपका हो जाएगा आंसर डी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं थ्योरी से। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। राज्य अस्तित्व में आने का वर्ष नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम आपका 1975 में। नोट्स देख लेते हैं। नोट, नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। राज्य, प्रोविंस और स्टेट। पश्चिम बंगाल गठित हुआ था 15 अगस्त 1947 को और स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को। असम 15 अगस्त 1947 को और स्टेट बना था आपका 26 जनवरी 1950 को। पंजाब गठित हुआ था 15 अगस्त 1947 को और स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को।
हिमाचल प्रदेश गठित हुआ था 15 अगस्त 1948 को और स्टेट बना था 26 जनवरी 1971 को। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। मैसूर राज्य नाम परिवर्तित अधिनियम 1973 द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, अतः कथन ए असत्य है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को अलग किया गया। मुंबई यानी बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया, अतः अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको हो जाएगा, चलिए थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं इसे। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 1956 में। 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SC/S कभी प्रदान नहीं किया गया? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, बिहार। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा SC/S प्रदान किया गया है। इसमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा, ये सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की स्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की सदस्यीय JBP समिति का गठन किया गया था, जिसमें से अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन
की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, अतः विकल्प डी सही है।